हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है जिसमें DFCCIL के द्वारा निकाला गया है MTS एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर का वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के ऊपर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट में भी ये वैकेंसी मिल जाएगा, आप चाहे तो खुद से देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन आपका शुरू हो चुका है 18 जनवरी से, जिसका लास्ट डेट होने वाला है आपका 16 फरवरी तक। लास्ट पेमेंट का डेट भी रखा गया है 16 फरवरी तक। दोस्तों इसका करेक्शन का डेट आपको देगा 23 से 27 फरवरी तक 2025 में। 23 से 27 फरवरी तक आपको करेक्शन करने का डेट देगा। स्टेज 1 का एग्जाम डेट क्लियर कर दिया गया दोस्तों, अप्रैल में है 2025 में। और स्टेज 2 का एग्जाम डेट भी दे दिया है अगस्त 2025 में। PET जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका भी दोस्तों डेट दिया है अक्टूबर से नवंबर 2025 में हो जाएगा। और दोस्तों कुल मिला के समझना है कि 2026 में आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो 2026 में कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो ऑल अदर पोस्ट के लिए जैसे जनरल, OBC, EWS, जो ऑल अदर पोस्ट है उसके लिए जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट भरेंगे 1000 रुपया। और सिर्फ MTS के लिए 4 MTS जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट भरेंगे 500 रुपया। और ST SC PH के लिए सब में फ्री है, चाहे वो अदर पोस्ट के लिए भरे या फिर MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी के लिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एज का रखा गया है, एज आपका कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का मैक्सिमम एज 30 साल होगा। और वहीं अगर हम बात करें MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो मैक्सिमम एज 33 साल चलेगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जैसे होता है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वैकेंसी का 642 पोस्ट है। और चलिए हम देख लेते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी रखी गई है, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और इसका भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ओपन करेंगे, उसको भी मैं आपको अभी दिखलाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट नेम से। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS के लिए टोटल पोस्ट है 464 पोस्ट है दोस्तों। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास होना कंपलसरी है। इसके साथ दोस्तों या तो 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जो अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेलवे का कोई भी अप्रेंटिसशिप निकलता है, अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है, तो आप लोग कर लीजिए। अगर कोई एलिजिबल है करने के लिए तो वो जरूर ट्राई करें। उसके साथ ही दोस्तों ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास विथ 60% मार्क्स, कम से कम 60% मार्क्स के साथ। या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे देखते हैं जूनियर मैनेजर का, जो फाइनेंस के लिए है। 3 पोस्ट है इसमें। CA या CMA होना जरूरी है, मतलब CA या CMA सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव की बात करें सिविल के लिए तो सिविल में 36 सीटें हैं। इसमें होना चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये दोस्तों ये सब देख लेना, टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है। और फिर आगे हम बात करें एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल के लिए 64 पोस्ट है। इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल वगैरह वगैरह, ये सब आप देख लेना दोस्तों। आगे बात करें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो इसमें टोटल 75 सीटें हैं। इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है। तो दोस्तों ये सभी सीटें जो है इसमें सब में डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है। जो जिन्होंने डिग्री कर रखा है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए वैकेंसी का डिटेल भी दिया गया है, कैटेगरी वाइज डिटेल कर दिया गया है। MTS के लिए जैसे टोटल UR को 194 सीट मिला है, SC को 70, ST को 32, OBC को 122, EWS को 46 और इस तरह से टोटल 464 सीटें हैं। तो इस प्रकार से किस कैंडिडेट को, मतलब किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितने सीटें दी गई है किस पोस्ट में, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम ओपन करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखलाता हूँ, इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय। मैंने आपको पहले ही बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों ये सेंट्रल वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब दिया हुआ है। 18 जनवरी से और 16 फरवरी तक आपका ऑनलाइन करने का डेट है। उसके बाद करेक्शन का डेट आपको मिलेगा 23 फरवरी से 27 फरवरी तक। अप्रैल में आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा अगस्त में। अक्टूबर नवंबर में आपका PET वगैरह जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और सिलेक्शन आपका समझिए कि जो कंप्लीट आपका ज्वाइनिंग होगा वो 2026 में ही होगा। तो दोस्तों आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर PDF को खुद से देखना चाहते हैं, अगर PDF को कोई पढ़ना चाहते हैं तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से PDF को डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप 10 बजे से 5 बजे के बीच आप बात कर सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर सैटरडे, संडे और हॉलीडे, इन दिनों को छोड़कर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके
बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं खुद से। डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो मैंने दोस्तों सारा कुछ बता दिया आपको। अब इसमें देखते हैं हम इसका पे स्केल क्या है। तो देखिए नंबर 1 में जो पोस्ट दिया हुआ है जूनियर मैनेजर के लिए, इसका स्केल है दोस्तों पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक आपका पेमेंट रहने वाला है दोस्तों। आगे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले यहाँ पे सिविल दिया है, सिविल में जिसमें 36 सीटें हैं और इसका दोस्तों देखिए पेमेंट क्या है 30,000 से 1,20,000 तक इसका पेमेंट रहने वाला है दोस्तों। ये सिर्फ पे स्केल अगर ये बेसिक पे अगर है तो इसके साथ दोस्तों बहुत कुछ मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत कुछ ऐड होता है, अलाउंस मिलता है, उससे लगभग इसकी सैलरी डबल हो जाती है। मतलब अगर 30,000 सैलरी अगर बेसिक पे अगर 30,000 है तो लगभग में उसका सैलरी हो जाता है 50 से 55 के बीच में। उसी प्रकार से देखिए टोटल वैकेंसी क्या बतला रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल्स के लिए टोटल 64 वैकेंसी है। इसकी अगर हम पेमेंट की बात करें दोस्तों तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है यही सब कुछ है, 30,000 से 1,20,000 तक सबके लिए यही पेमेंट रखा गया है। और चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। एमटीएस की अगर बात करें तो देखिए 16,000 से 45,000 तक। अब हम बात करते हैं 16,000 से। अगर देखिए दोस्तों ये स्केल जो बतला रहा है अगर ये बेसिक पे है 16,000 यहाँ पे बतला जरूर रहा है, लेकिन इसका पेमेंट होगा लगभग 30,000 28,000 इतना से इसका स्टार्टिंग होगा, लगभग 30-28 के लगभग ही इसका स्टार्टिंग होगा। ये एमटीएस का है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये रेलवे की वैकेंसी है, इसलिए इसमें या तो अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर ये एसएससी के द्वारा लिया जाता तो इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, सिर्फ मैट्रिक पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसका सिलेबस वगैरह क्या आपका एग्जाम में क्या सिलेबस रहने वाला है, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 नंबर में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। यहाँ पे आपका स्टेज 1 स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा उसके बारे में बताया गया है। आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 कटेगा, मतलब 0.25 आपका नंबर कटेगा अगर आप गलत करते हैं तो। नेगेटिव मार्किंग भी है और सारा कुछ इसमें देखिए यहाँ पे बतला रखा है कि कितने कैंडिडेट को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेट को पीएटी में बुलाया जाएगा, एमटीएस के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है सिलेबस आपका, ये स्टेज 1 का है दोस्तों। स्टेज 1 का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 30 नंबर रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 और नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCIL के लिए 10 नंबर। मतलब दोस्तों इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों टोटल के टोटल 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों 120 मिनट मिलेगा जो सिर्फ PWBD के जो है फिजिकल विद डिसेबिलिटी उनको मिलेगा सिर्फ 120 मिनट। और इस प्रकार से दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो खुद से देख सकते हैं। इसमें दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, जनरल और EWS को 40% मार्क्स कम से कम लाने होंगे स्टेज 2 में जाने के लिए, और SC OBC NCL को 30%, ST SC को 25%। इस प्रकार से क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें है, तो इसको आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। पेमेंट आपको मैंने बतला दिया है कि किसको कितना देना पड़ेगा, वो सारा कुछ डिटेल मैंने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हर वैकेंसी की जानकारी के लिए, हर वैकेंसी के बारे में अपडेट रहने के लिए, एडमिट कार्ड रिजल्ट सारी अपडेट रहने के लिए, सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।